अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में राधा, जानकी और अनुपमा मिलकर राघव की मदद करती हैं। अनुपमा उसके सिर पर पट्टी रखती है तो राधा चिंतित होकर पूछती है कि वह इतना कमजोर क्यों लग रहा है। शायद उसने ठीक से खाना नहीं खाया। अनुपमा सहमत होते हुए बताती है कि उसकी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है तो संभव है कि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हो। राधा सुझाव देती है कि उसे खाना खिलाया जाए तो अनुपमा खुद उसके लिए खाना बनाती है। जब वह खाना लेकर आती है तो देखती है कि राघव की हालत इतनी खराब है कि वह चम्मच से भी नहीं खा पा रहा। यह देखकर अनुपमा खुद अपने हाथों से उसे खिलाने लगती है। खाना खाते हुए राघव अचानक राही को चोट पहुंचाने की अपनी गलती याद कर खुद को दोषी मानने लगता है। वह अनुपमा से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे और बार बार दोहराता है कि उसने किसी का खून नहीं किया। अनुपमा जानकी से कहती है कि उसकी बातों पर विश्वास करने का मन कर रहा है। उसकी माँ ने भी बताया था कि उसके ससुराल वालों ने पैसे और पावर के दम पर उसे झूठे केस में फंसा दिया था। जानकी को यह सुनकर राघव पर दया आती है और वह गुस्से में कहती है कि कितने निर्दयी लोग हैं जिन्होंने इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वे लोग कौन हैं, यह किसी को नहीं पता। अनुपमा उम्मीद जताते हुए कहती है कि भगवान करे कि राघव में इतनी हिम्मत आ जाए कि वह उन लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाए और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। यह सब कहते हुए उसे अपना बीता हुआ समय याद आ जाता है। वह जानकी से कहती है कि अमेरिका में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसे चोरी के झूठे केस में फंसा दिया गया था और 1.5 दिन लॉकअप में रहना पड़ा था। वह बेगुनाह साबित होकर बाहर आ गई थी, लेकिन लोगों की नजरें हमेशा उसे शक से देखती थी। आज भी वह सब याद करके उसे घबराहट होती है, तो सोचिए राघव पर क्या बीत रही होगी। जानकी को उसकी बातों से सहानुभूति होती है। वह कहती है कि राघव में तो खड़े होने की ताकत भी नहीं बची, तो वह उनसे लड़ेगा कैसे। अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है कि अगर उसे सम्मान के साथ जीना है तो उसे लड़ना ही होगा। दूसरी ओर राही जेल की कुछ तस्वीरें मोटी बा और पराग को दिखाती है। जैसे ही मोटी बा उनमें राघव की तस्वीर देखती है तो घबरा जाती है। पराग उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अनिल और ख्याति भी वहां आ जाते हैं और मोटी बा को संभालते हैं। पराग उसे उसके कमरे में ले जाता है, लेकिन राही को उसकी प्रतिक्रिया पर शक होने लगता है। वह सोचती है कि आखिर तस्वीरों में ऐसा क्या था जिससे वह इतनी घबरा गई। कमरे में मोटी बा बेचैनी से पराग से पूछती है कि क्या सच में वही था। पराग उसकी चिंता को समझते हुए जवाब देता है कि हाँ, वही था। पराग उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि यह रात सिर्फ उनके बीच रहेगा। लेकिन मोटी बा को चिंता होती है कि अनुपमा अब जेल में काम कर रही है तो कहीं वह सच तक न पहुंच जाए। पराग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अनुपमा जेल में सिर्फ काम करने गई है, वहां कैदियों से दोस्ती करने नहीं गई। इसी बीच प्रेम और राही उनकी बातचीत सुन लेते हैं और उनके चेहरे पर छाई घबराहट देखकर चौंक जाते हैं। राही उनसे पूछती है कि जेल की तस्वीर देखकर वह इतनी परेशान क्यों हो गई। पराग जल्दी से झूठ बोलता है कि मोटी बा को जेल और कैदियों से फोबिया है, इसलिए वह डर गई। लेकिन जब राही बातों के दौरान राघव का नाम लेती है तो मोटी बा और पराग दोनों घबरा जाते हैं। पराग कहता है कि जेल की बातें न करें, इससे मोटी बा घबरा जाती है। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन प्रेम और राही को उनके इरादों पर शक हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे जरूर कुछ बड़ा छिपा रहे हैं। उधर शाह परिवार अनुपमा के इस फैसले से नाराज होता है कि उसने राघव को अपने घर में जगह दी है। अनुपमा अपने फैसले का बचाव करते हुए कहती है कि उसने सही किया है, लेकिन माही अपने मन में अनुपमा पर आरोप लगाती है कि वह उसकी प्रेम कहानी के रास्ते का विलन बन रही है, क्योंकि राघव के घर में होने की वजह से वह अन्नू की रसोई में नहीं जा सकती और प्रेम से नहीं मिल सकती। तशु और किंजल भी अनुपमा के इस फैसले से नाखुश होते हैं। वे कहते हैं कि राघव को घर में रखकर अनुपमा ने पूरे मोहल्ले से दुश्मनी मोल ले ली है। अगली सुबह प्रेम नींद से जागता है और अनुपमा के घर में राघव के रहने से शाह परिवार नाराज था, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम और राही अपनी दुनिया में खुश थे।
प्रेम जब जागता है तो वह राही को टेडी बेयर के ड्रेस में देखकर चौंक जाता है। राही मुस्कुराकर कहती है कि सिर्फ बचपन की ही नहीं बल्कि जवानी की भी यादें होनी चाहिए। इसके बाद वह प्रेम के साथ डांस करने लगती है। प्रेम उसे देखकर खुश होता है। दोनों खुशी खुशी डांस करते हैं और इस पल को एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर ख्याति प्रेम की फोटो देखकर मुस्कुराती है, लेकिन यह सोचकर उदास हो जाती है कि प्रेम उसे माँ कहकर नहीं बुलाता। तभी राही वहां आती है और उसे दिलासा देती है कि एक दिन प्रेम जरूर उसे माँ कहेगा। ख्याति भावुक होकर राही को गले लगा लेती है। वहीं मोहित यह देखकर कहता है कि प्रेम उसकी कदर नहीं करता। यह सुनकर ख्याति उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि वह एक बाहरी इंसान है और अपनी हद में रहे। ख्याति के जाने के बाद मोहित बड़बड़ाता है कि वह बाहर से आया जरूर है, लेकिन बाहर का नहीं है। इधर अनुपमा राघव के लिए चाय लेकर आती है। राघव चाय की तारीफ करता है, जिससे अनुपमा को यह पता चलता है कि राघव को खाना बनाना भी आता है। तभी उसे यह भी जानकारी मिलती है कि मोहल्ले वालों ने उसका बहिष्कार करने का फैसला किया है, क्योंकि उसने राघव को अपने घर में शरण दी है। गली के लोग उसके घर से खरीदा हुआ सामान वापस कर जाते हैं, जिससे अनुपमा परेशान हो जाती है। राघव उसकी मदद करता है और सामान संभालने में हाथ बटाता है। मोहल्ले के लोग अनुपमा के बारे में बातें बनाने लगते हैं, जिसे सुनकर पाखी लीला से कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो समाज के लोग शाह परिवार का भी बहिष्कार कर सकते हैं। उधर गौतम मोहित से कहता है कि बिजनेस करने के लिए हुनर जरूरी होता है और वह धीरे धीरे सीख जाएगा। मोहित गौतम से सीखने का फैसला करता है, लेकिन तभी प्रेम कहता है कि उसे गौतम के बजाय प्रार्थना से बिजनेस सीखना चाहिए, क्योंकि वह मिस्टर कोठारी की बेटी है। मोहित के जाने के बाद गौतम और प्रेम के बीच बहस हो जाती है। गौतम कहता है कि प्रेम ने उसे एक बाहरी इंसान के सामने अपमानित किया है, लेकिन प्रेम जवाब देता है कि वह सिर्फ प्रार्थना के लिए चुप है। वह यह भी कहता है कि जिस दिन प्रार्थना ने सच बोल दिया, उस दिन वह गौतम का ऐसा हाल करेगा कि वह सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ मोतीबा और मीता की बातचीत चल रही होती है। मोतीबा बताती है कि शाह परिवार ने उन्हें नवरात्रि की पूजा के लिए बुलाया है। वह यह भी कहती है कि उन्हें लीला से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर वे नहीं गए तो प्रेम नाराज हो सकता है। मीता मजाक में कहती है कि मोतीबा को फिल्मों में होना चाहिए, क्योंकि वह बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। इस पर मोतीबा गंभीर होकर कहती है कि सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि परिवार संभालने के लिए भी कई बार एक्टिंग करनी पड़ती है। इसी बीच प्रेम और राही अन्नू की रसोई में पहुंचते हैं। जब राही अंदर आती है तो राघव को देखकर चौंक जाती है। उसे राघव की जेल की हरकतें याद आने लगती हैं और राघव को भी अपनी गलती का एहसास होता है। राही गुस्से में राघव से पूछती है कि वह यहाँ कैसे आया। प्रेम के पूछने पर वह उसे राघव के बारे में बताती है। फिर राही राघव से कहती है कि उसकी मम्मी ने उसकी जान बचाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह यहाँ तक आ जाए। तभी अनुपमा हस्तक्षेप करती है और बताती है कि वह खुद उसे लेकर आई है और वह अभी कुछ समय के लिए यहीं रहेगा। यह सुनकर राही चौंक जाती है और नाराजगी जताते हुए कहती है कि उसने साफ कहा था कि अनुपमा को राघव से दूर रहना चाहिए। वह क्यों मुसीबत मोल लेना चाहती है। अनुपमा उसे शांत कराते हुए कहती है कि यह काम की जगह है, इसलिए सिर्फ काम की बातें होनी चाहिए, बाकी बातें घर पर भी हो सकती हैं। शाह हाउस में राही अनुपमा से कहती है कि जेल में पुलिस की सुरक्षा में कैदियों को डांस सिखाना एक अलग बात है, लेकिन एक क्रिमिनल को घर में रखना पागलपन है। वह अनुपमा से अपने परिवार के बारे में सोचने को कहती है। लीला भी राही की बात का समर्थन करती है। अनुपमा कहती है कि उसके अनुभव पर भरोसा किया जाए। इस पर लीला जवाब देती है कि वह किसी की नहीं सुनती और अब अपनी बेटी की भी सुन ले। अनुपमा राही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहती है कि राघव का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। जो आदमी अपनी पत्नी को मार सकता है, वह किसी को भी मार सकता है। तभी अनुपमा बताती है कि राघव की मां के वापस आने के बाद वह चला जाएगा। इस पर राही सवाल करती है कि अगर तब तक उसने किसी को मार दिया तो? यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है।
इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मोतीबा शाह परिवार के साथ आरती कर रही होती है। अनुपमा देखती है कि पूजा के दौरान मोतीबा का ध्यान कहीं और है। अचानक मोतीबा की आवाज सुनकर राघव चौंक जाता है। वह सच्चाई जानने के लिए शाह हाउस पहुंच जाता है। यह देख सभी दंग रह जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो जल्द ही सामने आने वाली है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।